मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। मंगलमय भगवान के मंगलमय स्मरण के द्वारा मन वाणी चित्त को मंगलमय स्वरूप भगवान के स्मरण से मंगलमय करते हुए हमारे साप्ताहिक सहज ज्ञान योग के इस कार्य में जो भी लोग उपस्थित हो रहे हैं और इसके लिए निरंतर प्रयासरत है, उसके उन सब के लिए मेरी बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीष। और आओ शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा नियम है, मन को शांत चित्त, प्रसन्न और आनंदित होकर अभ्यास शुरू करें। पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कर ले। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम। पहले दाहिनी नासिका के पुट को बंद करके बाईं नासिका से लंबी गहरी सांस लें और फिर दाहिनी नासिका से निकालें। फिर बाईं नासिका के पुट को बंद करके दाहिनी नासिका से गहरी लंबी सांस लें और फिर बाईं नासिका से निकालें। और श्वास को खींचना है, रोकना है और फिर निकालना है। ये क्रम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी के लिए दोनों कानों को बंद करो, अंगूठे से नाक, आंख, मुंह बंद करें। जीभ को तलवे के साथ दांत आपस में मिलाए नहीं।
गहरी लंबी सांस लें। सहज हो जाओ। ज्ञान मुद्रा, सुखासन, जिसमें आप आराम से बैठ सकें और ज्ञान मुद्रा बनाए। प्रणव का स्मरण करें। ओ अपनी सजगता को अपने पाँव के अंगूठे पर ले आए। पाँव के अंगूठे से धीरे धीरे बढ़ते हुए उंगलियां, पाँव, एड़ी, पिंडली से ऊपर की ओर आते हुए घुटना, जंघा, कटिभाग, कटिभाग से मूलाधार में आए। गुदा से 2 अंगुल ऊपर, लाल रंग का चतुष्टदल कमल है। लाल रंग है, चतुष्टदल कमल है। कमल के मध्य में चतुष्ट कोण बना हुआ है। 4 कोण, चतुष्ट कोण। चतुष्ट कोण के मध्य में लम बीजाक्षर लिखा हुआ है।
लम, यह पृथ्वी तत्व है। ये सारा भाग पृथ्वी तत्व का है। मूलाधार से ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है। उपस्तु के पीछे पिंडू के बिल्कुल पास में, बिल्कुल सीध में लेना, रीढ़ के साथ लगी हुई 6 दल कमल है। सिंदूरी रंग है, सिंदूरी सा गहरा चटक सिंदूरी रंग, हनुमान जी वाला ऐसा रंग है। चतुष्ट कोण है, जल तत्व है। वम बीजाक्षर है। पृथ्वी के ऊपर जल, अपनी सहजता को पृष्ठ भाग, कुक्षी भाग से लाकर नाभि के मूल में लें। नाभि के मूल में मणिपुर चक्र तपे हुए सोने के समान रंग, 10 दल कमल, कमल के ऊपर त्रिकोण बना हुआ है। त्रिकोण के मध्य में रंग बीजाक्षर है, अग्नि तत्व है। मणिपुर चक्र परम सुंदर, तेजोमय, स्वर्णाकार, अग्नि तत्व, 10 दल कमल, कमल की पंखुड़ियों के मध्य में त्रिकोण, त्रिकोण के बीच में बिंदु के रूप में रंग बीजाक्षर। मणिपुर चक्र से ऊपर की ओर आए,
दोनों भुजा, कुक्षि भाग से ऊपर अनाहत चक्र है। इसे हृदय चक्र भी कहते हैं। हृदय के पास अनाहत चक्र, अनाहत चक्र में नीला 12 दल कमल है। षटकोण है। यंग बीजाक्षर है। वायु तत्व है। अनाहत चक्र से आप ऊपर की ओर आए विशुद्ध चक्र में। कंठ के पास विशुद्ध चक्र है। धुंधला रंग है। 16 दल कमल है। कंठ के पास 16 दल कमल, उसके मध्य में गोलाकार है। आकाश तत्व है। धुंधला रंग है। हम आकाश तत्व है। हाँ, विशुद्ध चक्र से कंठ से ग्रीवा, कान, मुंह से होते हुए नासिका के अग्रभाग से अपनी दृष्टि को सम करते हुए अपनी सहजता को नासिका के अग्रभाग में लाएं। दृष्टि को सम करते हुए विशुद्ध चक्र से आज्ञा चक्र में दोनों भौं के मध्य में
द्विदल कमल है, अत्यंत श्वेत रंग है, लिंगाकार बना हुआ है, ओम बीजाक्षर है। ओम में अपनी सहजता को स्थिर करते हुए अपने ही आज्ञा चक्र में सतत देखना है, केवल देखते 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 रहना है। निर्विचार मन को स्थिर करें, चित्त को शांत करें, बुद्धि को निर्विचार करें, लिंगाकार ओम तेजोमय उज्जवल श्वेत शांति अनंत अखंड नित्य शुद्ध मुक्त स्वस्वरूपानुभूति की ओर बढ़ते हुए
आज्ञा चक्र से धीरे धीरे नासिका के अग्रभाग से होते हुए मुंह, कान, ग्रीवा, कंठ से उतरकर सिर से उतरकर सहस्त्रार से होते हुए आप विशुद्ध चक्र में आए, कंठ में। विशुद्ध चक्र से धीरे धीरे दोनों हाथों की ओर, भुजाओं की ओर कोहनियां, हाथ, कलाई, पंजे, उंगलियां, हाथों से होते हुए उतरकर आप हृदय में आए, अनाहत चक्र में। अनाहत से धीरे धीरे मणिपुर चक्र में अपनी सहजता को लाएं। ओम हं यं रंग। धीरे धीरे स्वाधिष्ठान में वम लम के साथ मूलाधार में प्रवेश करें। मूलाधार से कुक्षी भाग, जंघा, घुटना, पिंडली, एड़ी, पांव, पांव का पंजा, उंगलियां अंगूठे से बाहर की ओर आते हुए प्रणव का स्मरण करें। ओ ओम की ध्वनि के साथ ऐसा महसूस करें कि आपके सारे शरीर में रक्त का प्रवाह, गति, रक्त चल संचार हो रहा है, स्पंदन हो रहा है। सारा शरीर आपका सजग हो गया है, जागृत हो गया है। जो धीरे धीरे जब आप ध्यान करते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, नीचे से शरीर स्थिर होता जाता है, जड़वत होता जाता है। चेतना ज्यों-ज्यों शरीर से आप अपने सजगता को, अपनी चेतना को, अपने ध्यान को ऊपर की ओर, चक्रों की ओर लाते हैं, तो जिन चक्र से निकलते हैं वो एक एक चक्र स्थिर होता जाता है और वापस पुनः सब शरीर चेतन हो गया है, ऐसा महसूस करें। और इसी के साथ दोनों हाथों को पास लाएं, मलें, मल करके और उसको आंखों में सेवन करें, उसकी उष्मा। ओम शांति शांति शांति।
ये अभ्यास प्रतिदिन करें जैसा कि मैं कहती हूँ। और जब ध्यान करने से पहले आप ओम का स्मरण करते हैं तब ऐसा महसूस करें, ओम। इस स्वर के साथ आपको ऊपर की ओर जाना है, मस्तिष्क की ओर जाना है। और जब ध्यान पूर्ण करके नीचे की ओर उतरना होता है तब ओम की गति ओम। ऊर्ध्वगामी और अधोगामी, अधो कहते हैं नीचे को, ऊर्ध्व कहते हैं ऊपर को। स्वर पहले ऊपर की ओर जाना चाहिए और बाद में नीचे की ओर आना चाहिए। इस प्रकार स्वर के साथ आप ऊपर उठें और स्वर के साथ आप नीचे उतरें, इस स्वर के क्रम के साथ। और धीरे धीरे जब आप चक्रों के साथ निकलते हैं, मैं आपको कहती हूँ आप अपनी सहजता को, माने ऐसा मन में भाव करें, ऐसी अपनी वृत्ति करें, ऐसा विचार करें कि धीरे धीरे पाँव के अंगूठे से, अंगुलियों से चलते हुए कोई चीज आपकी ऊपर की ओर बढ़ रही है। ऐसा महसूस करते हुए, इसको अनुभव करते हुए आप एड़ी तक ऐसे आए, पिडलियों में आए, घुटनों में आए, जंघा में आए और कटी भाग में आकर मूलाधार में आए। धीरे धीरे आप ऐसा महसूस करो, खाली ऐसा सोचो, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, ये भाव ऐसा इन शब्दों के साथ आपको ऐसा एहसास होना चाहिए। तो इसी एहसास के साथ, इसी अनुभव के साथ, इसी भाव के साथ भगवान कहते हैं ना, नाशतो विद्यते भावा ना भाव विद्यते सता। भाव है, ये अपने भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, प्रेम के साथ आप अपने रक्त की गति को, संचार को धीरे 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 आप ऊपर की ओर ला रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। और इसी अनुभव के साथ जो चक्र है, वहां पर सारे रक्त की जितनी नासिकाएं होती है उनका एक पुंज बना हुआ, जिसे हम चक्र कहते हैं। ये वास्तव में नसों का केंद्र है, जहां से सारी नसें अपने अपने कार्य की ओर रक्त को लेकर अपना कार्य संचालन करती हैं। तो इसलिए इसमें बहुत बड़ी एक चेतना है, ऊर्जा के केंद्र है, हमारे ये ताकत के केंद्र है। इसलिए इन ऊर्जा को नीचे से उठा करके हमें धीरे धीरे एक एक चक्र के साथ आगे बढ़ते हुए आज्ञा चक्र तक ले जाना है। और आज्ञा चक्र में केवल आपके शरीर में चेतन भाग केवल आज्ञा चक्र रह गया है, ऐसा महसूस करते हुए आज्ञा चक्र में ध्यान करें। इस प्रकार यदि आप भाव पूर्वक ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ होगा। श्रद्धा के साथ करना चाहिए, प्रेम के साथ करना चाहिए और समझ करके करना चाहिए। एक एक चीज को समझते हुए, अभ्यास करते हुए करें। बड़ी अच्छी बात है। आगे नवरात्र आ रहे हैं, कल अमावस्या, परसों से आप सब लोग, मुझे ऐसा विश्वास है कि सभी लोग, पितृपक्ष चल रहा था, अपने अपने पूर्वजों को मना करके उनसे आशीर्वाद आप सब लोगों ने लिया होगा। हमारे शास्त्र कहते हैं देव, गुरु, पितृ, इन सब की वंदना करके, क्योंकि मनुष्य के ऊपर देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है। इन सब तीनों ऋणों से अपने आप को ऋण करके ही वो अपने आप के कल्याण के लिए आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए अब हमें आशीर्वाद लेकर के पितरों का, उनसे विदाई लेकर उन्हें स्व स्व स्थान को भेज करके हमें अब शक्ति की उपासना करनी है। नवरात्र ये 9 दिन प्रकृति के बड़े ही महत्वपूर्ण है उपासना के लिए। इन 9 दिनों में हमें भगवती पराम्बा की उपासना करनी है। तो उपासना
का अभिप्राय है नवरात्र व्रत। व्रत माने तप, तपस्या करनी है। क्या तप करना है नवरात्रों में? हमको करना क्या है? केवल यही नहीं करना है कि माता जी की पूजा कर ली, बहुत अच्छी बात है, पूजा करनी अच्छी बात है, करना चाहिए। इस पूजा के साथ आपको क्या करना है ये आपको समझना है। गीता में भगवान कहते हैं मन प्रसाद सौम्य स्वम मौन आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि ऋत्य तपो मानसोच्यते। अर्थात मन में प्रसन्नता, मन को प्रसन्न रखना है। पहला नवरात्र व्रत का पहला नियम है मन में प्रसन्नता है। कोशिश करो कि मन को अप्रसन्न न होने दे, छोटी छोटी बातों में मन में ग्लानि न करें, क्षोभ न करें। पहला नियम है कि मन में प्रसन्नता रहे। दूसरा, शांत भाव रहे। भाव कैसा होना चाहिए? शांत। भाव में उद्वेग नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम एकदम उद्वेगित हो जाते हैं, वो हमें उद्वेग नहीं का, शांत, ठीक। अच्छा हो तब, बुरा हो तब, मान हो तब, अपमान हो तब, मन को शांत रखना, मन प्रसन्न रखना है और भाव शांत रखना है और भगवत चिंतन करना है। जितना हो सके जप करो। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। आपके हाथ में जप करने के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। केवल भगवान का स्मरण करें, जप करें। जप करना है चिंतन, भगवत चिंतन भाव, मतलब हमेशा मन में भगवान का स्मरण चलता रहे। मन का निग्रह करो। मन निग्रह करना माने मन को, निग्रह का अर्थ होता है हटाना। जहां जहां से आपका मन फंसा हुआ है, जिसमें भी आपका मन ज्यादा अटका हुआ है, कोशिश करो कि मन को वहां से निकालना है और अंतःकरण के भावों को अपने भीतर पवित्रता का भाव भरना है। केवल पवित्रता, शुद्धता, शुचिता। अंतःकरण में किसी तरह से किसी के लिए कोई बुरा भाव ना आए, अंतःकरण को शुद्ध रखना है। यही नवरात्र व्रत का नियम है। पहला नियम मन प्रसन्न, दूसरा नियम शांत भाव, तीसरा नियम भगवत चिंतन और चौथा मन का निग्रह और पांचवा अंतःकरण की पवित्रता। व्रत करके, पूजा करके अंतःकरण को शुद्ध करना है। व्रत इसलिए नहीं करना है कि व्रत करने से जगदम्बा प्रसन्न होती है। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है तो जगदम्बा तो स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। माँ, कोई हमारे व्रत करने से माँ को प्रसन्नता मिलेगी ऐसी बात नहीं है। यदि व्रत करेंगे तो हमारे मन को अंतःकरण का भाव शुद्ध होगा तो जगदम्बा अवश्य में प्रसन्न होंगी। इसलिए मन में एक ही संकल्प रहे। ये 9 दिन तक साधना का पक्ष है। ये जो पूरा पक्ष, वैसे तो पूरा पखवाड़ा है, परंतु विशेष करके 9 दिन भगवती की शक्ति की उपासना के हैं। और भगवती प्रसन्न कब होंगी? जब ये 5 नियम आप ले लेंगे। ये इसी का नाम व्रत है। एक समय कुट्टू खा लिया, फलार कर लिया, बस हमने व्रत कर लिया, इसलिए ये तो हम इसलिए करते हैं, खाते हैं कि ताकि कम भोजन करेंगे तो आलस कम हो। क्योंकि अन्न में भी एक मद होता है, नशा होता है। देखो, खाना खाओ तो तुरंत लगता है थोड़ा सो जाओ, एक नशा सा उन्माद होता है। उसके अंदर भी एक तरह का वो है। तो हम हल्का भोजन इसलिए करते हैं, कम इसलिए खाते हैं
कि हमारे अंदर उन्माद कम आए, प्रमाद कम आए, आलस कम आए, नींद कम आए, तो हम चेतन होकर के भगवान का ज्यादा से ज्यादा जप कर सके, नाम स्मरण कर सके, और ध्यान करने बैठे यूं करते रहे, सोते रहे उसमें भी, तो ये क्या उसका हुआ ना। तो ये सब चीजें मतलब एक खाली करना है, सब करते हैं तो हम भी करते हैं, ये सोच के मत करो, ये सोच के करो कि यही मेरा कल्याण का मार्ग है, यही अवसर है, यही मौका है। यदि हम ये चूक गए तो बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए भगवान जो समय दे रहा है उसको हमें ज्यादा से ज्यादा इन 9 दिनों में और अपने को संसार में न उलझा करके भगवती का स्मरण करें, अपने जीवन का कल्याण करें, ये भाव मन में लेकर हम चलें और अवश्य में जीवन का कल्याण होगा। आने वाले नवरात्रों की तुम सब को मेरी बहुत बहुत शुभकामना। ये जो मैंने 5 नियम आपको बताया ना, इसी को भगवान ने गीता में मानसी तप कहा है। अब हम जंगल में जाके तपस्या तो नहीं कर सकते, है ना, तो हम मन का तप कैसे करें? शरीर का तप तो हो गया, तुम भूखे रह गए, तुमने खाना नहीं खाया, ये शारीरिक तप है, पर मानसिक तप शारीरिक तप से श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है। इसलिए जब मानसिक तप होगा तभी हमारी बात बनेगी, उस बात का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और फिर से तुम्हारे सबके लिए शुभकामना। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जी का माँ कोई को सवाल है? बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद सबको, शुभ आशीर्वाद, प्रणाम शुभ आशीर्वाद। माता जी ठीक नाम ठीक ठीक ठीक, सबको शुभ प्रणाम माँ ठीक है माया। ठीक है, हाँ माँ। और माता जी सभी को के साथ प्रणाम। वहाँ नवरात्रों में हरिद्वार में मिलना होगा। हाँ, अगले शनिवार वहाँ सामने माँ के साथ करेंगे। सभी को प्रणाम। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माँ, जय गणेश। माँ समाप्त करें अभी। हाँ हाँ, समाप्त। सभी को जय प्रणाम। गणेश। जय प्रणाम। प्रणाम माता जी। हो गया।